है बच्चों, आज हम चलते हैं एक्सरसाइज 15B की तरफ। और 15B जो एक्सरसाइज है, इससे इजी एक्सरसाइज आज तक 15 चैप्टर में नहीं मिलेगी आपको। तो ये जो एक्सरसाइज है, एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, इन द फिगर गिवन अलोंग साइड फाइंड द मेजर ऑफ एंगल ACD। ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है। अच्छा, इसको हम फाइंड जो टू टाइप से कर सकते हैं, दो तरह से हम इसको फाइंड कर सकते हैं। कैसा? देखो, यहाँ पर एंगल ये देखा 75 का, ये दे रखा 45 का। तो हम इसका थर्ड एंगल, इस ट्रायंगल का थर्ड एंगल फाइंड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल जो एंगल के होते हैं ट्रायंगल के, तीनों एंगलों को प्लस करके हम थर्ड एंगल फाइंड कर सकते हैं। वही 180 वाली जो पोजीशन है, जो कि लास्ट एक्सरसाइज में किया था, उससे निकाल सकते हैं। जब ये अंदर वाला आ जाएगा तो बाहर वाला इसके साथ क्या बना रहा है? लीनियर पेयर बना रहा है। और फिर लीनियर पेयर इसको प्लस करके हम इसको भी निकाल सकते हैं। एक तो वो मेथड है, और एक मेथड मेरे पास है। उसको कैसे यूज करेंगे, यहां ध्यान से देखेंगे, और उसी मेथड का यूज करके आगे वाले क्वेश्चनों को भी हम करेंगे। लिखेंगे सॉल्यूशन में देखो, यहां पर कंडीशन लगेगी एक्सटीरियर एंगल, मतलब ये जो एंगल है ये एक्सटीरियर एंगल है, ट्रायंगल के बाहर वाला है। इसका वैल्यू अंदर के जो अपोजिट एंगल होंगे, ये दोनों इसके अपोजिट, ये दोनों एंगल अपोजिट है, इनके प्लस के इक्वल होता है हमेशा। तो ये एक्सटीरियर एंगल का जो वो है कंडीशन, उसको यूज करेंगे। एंगल ACD इक्वल एंगल किसके है? ध्यान दो, कौन सा एंगल लेना है हमें लेना है ये वाला A। तो A को हम BAC कहेंगे, BAC प्लस इसको कहेंगे हम ABC। और ये इक्वल क्यों है? क्योंकि एक्सटीरियर एंगल, ये एक्सटीरियर एंगल की कंडीशन है, इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा। अब सीधी सीधी वैल्यू इंक्लूड करनी है और आंसर आ जाएगा निकल कर। देखो, BAC यानी फुल फॉर्म लिखा हमने एंगल A का। वैसे हम इसको एंगल A भी लिख सकते हैं, लेकिन पूरा लिखोगे तो सही है, पूरा लिखना ही चाहिए हमेशा। एंगल A 75 है डिग्री, और ये हमारा 45 डिग्री का है। दोनों को प्लस कर देंगे, 5 और 5 10 की 0 कैरी 1, 4 और 7 11 और 1 12। तो आपका जो आंसर है ACD वाला निकल कर आएगा 120 डिग्री। तो इसको नोट कर लीजिए, और क्वेश्चन कैसा लगा है एक बार लाइक और कमेंट कीजिए इस क्वेश्चन पर। इसको बड़े आसानी से इजी मेथड से बताया है। अन्यथा इन तीनों को प्लस करके पहले ये फाइंड करते हम, फिर इससे इसको लीनियर पेयर बनाते, तब जाके फाइंड होता हमें। ये कंडीशन अच्छी है, एक्सटीरियर एंगल की कंडीशन है, इसको लर्न भी करना है। अब चले हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, उसको भी करेंगे। देखो, जो क्वेश्चन नंबर 2 है, in the फिगर में गिवन अलोंग साइड फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। देखो, डायग्राम का हम यूज करें, ऐसा डायग्राम दिया है इसमें, और ये लाइन है ABCD, ABC एंड D। यहां पर एंगल, यहां एंगल है, ये x डिग्री है, ये 68 डिग्री, और इधर y है डिग्री, इधर 130 डिग्री है। तो फाइंड करेंगे। देखो कैसे, सबसे पहले हम लगाएंगे एक्सटीरियर वाला कंडीशन। जो एक्सटीरियर बाहर वाला जो एंगल है, अंदर के अपोजिट एंगलों के प्लस के इक्वल है। ये तो बताया था मैंने लास्ट क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में वही यूज करने वाले हैं।
सोल्यूशन के लिए क्या करना है, अब देखो इन दोनों को प्लस करना है और इक्वल में इसे लगाना है। पहले हमने इसके इक्वल में ये लगाए थे, क्यों? क्योंकि हमें पहले ये फाइंड करना था। अब इनमें से एक फाइंड करना है तो इनको इधर लिख लीजिए, इसको इधर लिख लीजिए, कोई चेंजिंग नहीं होती है, इधर और इधर लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लिख सकते हैं। ए वाला लिखेंगे तो बी ए सी लिखेंगे, बी ए सी प्लस, और ये बी वाला लिखेंगे तो ए बी सी लिखेंगे, ए बी सी। इनका जो टोटल है बाहर वाला ए सी डी के इक्वल है। क्यों इक्वल है? वो कंडीशन है एक्सटीरियर एंगल। अब बी ए सी कितना है? देखो बी ए सी ये x डिग्री है तो हम यहां पर x लेंगे, यहां पर लेंगे हम x, लिखो x प्लस ये 68 है और ये है 130, इसको इधर माइनस में ले जाएंगे, सीधा सीधा 130 माइनस 68, देन x इक्वल टू माइनस करेंगे 10 से 8 जाएंगे 2, 12 से 6 जाएंगे तो 62 आएगा। क्योंकि x का वैल्यू फाइंड करना है इसलिए हमने डिग्री नहीं लगाया है सॉल्यूशन में, और डिग्री लगाओ मत लगाओ कोई दिक्कत नहीं है, x का वैल्यू फाइंड करना है इसलिए डिग्री नहीं लगाया है। क्लियर है? अगर x डिग्री पूछता है तो सीधा सीधा 62 डिग्री आंसर आएगा। अब आते हैं हम y कैसे फाइंड करें। x तो हो गया हमारा, y कैसे फाइंड होगा? देखो y कहां पर है, ये देखो y यहां पर है, ये एंगल इधर है, ये इधर है, ये लीनियर है, लाइन है सीधी, ये सीधी लाइन है। जब लाइन पर एक रे स्टैंड होती है, खड़ी होती है रे, तो दोनों एंगलों का टोटल 180 डिग्री होता है। लीनियर पेयर की कंडीशन लगेगी इसमें, तो इसमें लिखेंगे ये वाला एंगल ए सी बी, ये वाला है ए सी बी, प्लस बाहर वाला एंगल ए सी डी इक्वल 180 डिग्री, और ये है लीनियर पेयर्स की कंडीशन के अकॉर्डिंग है। ये वाला वैल्यू देखो उसमें दे रखा है y, और ये 130 इज इक्वल टू 180, ये इधर चला जाएगा, y इज इक्वल टू 180 माइनस 130, देन y इज इक्वल टू सीधा सीधा 50 फाइंड हो गया। तो ये क्वेश्चन भी अच्छा लगा है, ये क्वेश्चन भी आपको अच्छा ही लगेगा। जल्दी से नोट करो, चलेंगे क्वेश्चन 3 की तरफ। Question 3, in the given figure, alongside में फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, ये भी सेम है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। इसका भी देखो डायग्राम इसमें दे रखा है, और डायग्राम में x किधर है y किधर है, सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 2 के अकॉर्डिंग ही है।
बिल्कुल देख लो, डायग्राम थोड़ा सा चेंजिंग है, बस इतना है। और ये बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 2 के जैसा ही है। यहाँ पर ए, बी, सी और डी, इसमें एंगल 32 का है डिग्री, इसमें एक्स डिग्री, इसमें वाई डिग्री, और ये है 65 डिग्री। तो वही कंडीशन लगाना है जो लास्ट क्वेश्चन में किया था हमने, प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 2 था। इसको भी ऐसे करना है, इन दोनों का जो प्लस है ये इस वाले के इक्वल है, एक्सटीरियर बनेगा क्योंकि अंदर ये अपोजिट है, ये दोनों ए वाला और बी वाला, ये ही बनेगा कंडीशन में। लिखेंगे सॉल्यूशन, ए वाला एंगल बनेगा बी ए सी, बी ए सी बनेगा, इसको बी ए सी लिखें, एंगल बी ए सी, प्लस ये वाला बनेगा ए बी सी, इसको कहेंगे ए बी और सी, लिखो ए बी सी इक्वल, ये इक्वल होगा ए सी और डी, ये बाहर वाले केस को एक्सटीरियर कहते हैं, इसको लिखेंगे ए सी और डी, एक्सटीरियर एंगल की कंडीशन लगी है। बी ए सी देखो कितना है, 32 डिग्री का है, प्लस ये एक्स है, इक्वल टू, डिग्री मत लगाओ, बाद में लगा देंगे हम क्योंकि बिना डिग्री के क्वेश्चन करेंगे। इधर इधर हमारा देखो कितना है, 65 है। अब 32 इधर चला जाएगा माइनस में, 65 माइनस 32, एक्स इक्वल टू 3 और 3, 33 आया वैल्यू निकल कर। अब देखो y जो है इसके साथ लीनियर पेयर बना रहा है, ये इधर लाइन से, ये इधर लाइन से, सीधी लाइन इस पर स्टैंड खड़ी हुई है किसी लाइन पर, तो लीनियर पेयर बनेंगे। और y वाले का जो नाम है ए सी बी है, ये लेकिन एंगल ए सी बी प्लस एंगल इसका नाम है ए सी डी, ए सी डी इक्वल 180 डिग्री। अच्छा एक बार आपको बता दूं मैं, एक बार और बता दूं, एक बात ये बता दूं कि जब हमने x फाइंड कर लिया है और एक एंगल हमें दे रखा है गिवन में, तो सम ऑफ प्रॉपर्टी ट्रायंगल का, ट्रायंगल के जो एंगल की सम ऑफ प्रॉपर्टी है उसका यूज करके भी हम y का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा लेंथी पड़ जाएगा। ये वैल्यू अगर हम लगाएंगे ये वाला लीनियर पेयर वाला तो इससे आसान हो जाएगा, एक ही लाइन में हो जाएगा, और सम से भी हो जाएगा, इसको और इसको प्लस करेंगे 180 लाएंगे तब भी आंसर आ जाएगा। ये ACB जो है ये y है, और ये वाला 65 इज इक्वल टू 180, इधर चला जाएगा, y इक्वल टू 180 माइनस 65, देन y इक्वल टू 5, यहाँ 1 बचेंगे, 7 में से 6 गए तो 1 और 1, ये निकल कर आएगा। यदि आप फाइंड करना चाहो, जो पिछली प्रीवियस एक्सरसाइज में मैंने किया था y का वैल्यू फाइंड करना, तो इसको इरेज कर दो अब थोड़ी देर के लिए, यदि ये कंडीशन ना हो तो आप, और ये वैल्यू भी दी हुई हो, हमने अभी निकाली थी यहाँ पर 33, तो आप तीनों को प्लस करके और 180 वाली कंडीशन लगाकर निकाल सकते हैं जब ये बाहर वाला ना हो, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन लास्ट एक्सरसाइज में मैंने बताए हैं आपको। अब क्वेश्चन नंबर 4 में डायग्राम बनाना पड़ेगा हमको। कैसे बनाएंगे डायग्राम, देखो लिखा है क्वेश्चन 4 में, एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल measures 110 degree and its interior angle, its opposite
वो भी इंटीरियर। इंटीरियर अपोजिट एंगल। आर इन द रेशो और रेशो है 2:3। 2:3 फाइंड द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। इस ट्रायंगल के हमें सभी एंगल फाइंड करने हैं। तो फाइंड करेंगे, सबसे पहले डायग्राम बनाना पड़ेगा। और डायग्राम हम बनाएंगे, देखो कैसे बनाएंगे। इसमें बोला गया है एक्सटीरियर एंगल है 110 डिग्री का, तो एक्सटीरियर एंगल बनता है ऐसे। ये वाला एंगल एक्सटीरियर है और ये 110 डिग्री का है। ए बी सी एंड डी, ये हो गया एक्सटीरियर। अब इसके जो अपोजिट एंगल हैं, एक एंगल ये है, एक एंगल ये है, वो एंगल दे रखे हैं रेशो में 2 और 3 के रेशो में। तो लेट करना पड़ेगा हमें, लेट एंगल ए 2x एंड एंगल बी 3x डिग्री लगा दो, ठीक है। तो ये इसमें इंक्लूड करें, यहां 2x डिग्री और यहां 3x डिग्री, और ये एंगल बचा है, इसको ले लेंगे हम y डिग्री। एंगल जो C है वो y डिग्री है, तो पूरा नाम लिखना पड़ेगा हमें। चलो ले लो, अब कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। एंगल C यहाँ पर y डिग्री का, वैसे डायग्राम लिखा हुआ है, एंगल C दोनों साइड है, इधर भी है और इधर भी है, तो इधर वाला माना जाएगा ACB, ये y वाला इधर है। अब क्या करेंगे हम, कंडीशन एक्सटीरियर वाली ही लगानी है और y निकाल लेंगे हम लीनियर पेयर से, आराम से आ जाएंगे आंसर। देखो कैसे लिखेंगे हम, एंगल ABC प्लस एंगल BAC, यानी कि इन दोनों एंगलों का जो टोटल है वो इस वाले बाहर है। ये बाहर का एंगल एक्सटीरियर होता है, इसके इक्वल होता है हमेशा। ये है एंगल ACD, और इक्वल क्यों है, एक्सटीरियर एंगल की कंडीशन। देखो ABC दिया है 3x का, 3x, ये 2x है, इक्वल 110, ये 5x हो जाएंगे 110, x इक्वल टू 110 डिवाइड जाएगा 5, 5 टू 10, 5 टू 10, x निकल कर आया 22। x आया है तो x का वैल्यू लगाना पड़ेगा उधर एंगल A और B के लिए, इसमें लगाएंगे दोनों में x का, तो एंगल A निकल कर आएगा हमारा 2 मल्टीप्लाई 22 डिग्री मीन्स 44 डिग्री। एंगल B फाइंड कीजिए, 3 मल्टीप्लाई 22 डिग्री, इसका मतलब 66 डिग्री। अब आते हैं हम एंगल C यानी कि y वाले पर। देखो y और ये 110 दोनों लीनियर पेयर में आते हैं, सीधी लाइन पर स्टैंड हो रही है रे, तो दोनों को हम प्लस करेंगे तो 180 लाएंगे। एंगल ACB इधर का है और ACD उधर का है, इक्वल टू 180 डिग्री, और ये बनेगा लीनियर पेयर्स। तो ये एंगल भी हमारा y डिग्री है, y, और ये 110 180, देन y इक्वल टू 80 माइनस 110, y इक्वल टू 70 निकल कर आएगा। बस अब एंगल से पूछा है तो डिग्री लगाना पड़ेगा हमें, लिखेंगे एंगल C इज इक्वल टू 70 डिग्री, बस। तो नोट करो जल्दी से इसे। अब है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका नंबर 5।
ये जो एक्सरसाइज है ये बहुत इजी एक्सरसाइज लग रही होगी आपको, क्योंकि इसमें ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ रहा, बस सीधा सीधा एक्सटीरियर एंगल की कंडीशन और लीनियर पेयर कंडीशन ही यूज हो रही है इस दोनों में, या तो एक्सटीरियर है या लीनियर पेयर है, बस इतना ही करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। अब 5 भी ऐसा ही है। 5 में एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल, और इज है 100 डिग्री, इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल, ध्यान से देखना, एंड इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल्स आर अपोजिट एंगल आर इक्वल टू ईच अदर। फाइंड द मेजर ऑफ measures of each angle of the triangle। देखो इसमें भी डायग्राम ही बनाना पड़ेगा, और डायग्राम हम क्वेश्चन को रीड करके ही बना सकते हैं। बोला गया एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल, यानी ट्रायंगल में एक एक्सटीरियर एंगल है, और एक्सटीरियर एंगल कैसा बनता है, हमेशा एक्सटीरियर एंगल ऐसा बनता है। थोड़ा इधर बना दें, ये बन गया एक्सटीरियर एंगल, ए बी सी और डी, इसको एक्सटीरियर कहते हैं। ये 100 डिग्री का है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 100 का है, और इसके जो अपोजिट दोनों एंगल है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये और ये दोनों ही इक्वल, इक्वल मींस एक्स लगा लेंगे लेट करने के बाद। अच्छा लिखेंगे हम लेट इन ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी में ही लेंगे, लिखेंगे बस ओनली। क्या करेंगे, एंगल ए को एक्स लिखेंगे, एंगल बी को भी एक्स लिखेंगे, क्योंकि ये दोनों ही इसके अपोजिट हैं। और जो ये सी वाला एंगल है, कौन सा एंगल, एंगल सी को अलग लेंगे वाई, डिग्री लगा दें, इन पर लगा दें, तो यहां भी रखते हैं हम एक्स डिग्री और ये वाई डिग्री। क्या आप इसे आसानी से कर सकते हैं, और ये हो जाएगा आपका नंबर, क्वेश्चन नंबर जो 2 और 3, या मैंने अभी जो 4 गया है निकल कर, ऐसे ही करेंगे। 4 वाला क्वेश्चन था, तो इसको लिखेंगे कंडीशन एक्सटीरियर वाली, इसको ऐड करेंगे, इक्वल उसे लाएंगे, एंगल बी ए सी प्लस ये वाला एंगल बी ए सी, ये वाला हो गया। अब ये लिखेंगे ए बी सी, ऐसे ही लिखा जाता है एंगल का, ध्यान रखना एंगल कैसे लिखा जाता है, ये आना चाहिए। तो ये है ए बी सी इक्वल होगा ए सी डी, वो बाहर वाला जो 100 दे रखा है, क्यों, एक्सटीरियर एंगल। अच्छा ये कितना है, ये एक्स है, ये भी एक्स है, और ये 100 है, ये 2x हो गए 100। x फाइंड करेंगे तो सीधा सीधा 2 का डिवाइड आएगा, x आ गया 50, x 50 आएगा तो ए और बी दोनों ही 50 के हो जाएंगे। लिख दें एंगल ए इज इक्वल टू 50 डिग्री और एंगल बी भी 50 डिग्री। अब बात आती है एंगल सी की, जो ये सी वाला एंगल है इसके साथ लीनियर है, कई बार हमने फाइंड किया है, बार बार फाइंड कर सकते हैं। आप भी करिए और लाइक करते रहिए। क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो बोल बताते रहिए, कमेंट करते रहिए, कमेंट करते रहिए, क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, मुझे पता है आपकी समझ में हमेशा आ रहे हैं, जो जिसमें समझाता हूँ क्वेश्चन को। तो करना क्या है, हमें लिखेंगे एंगल ए सी और
इधर वाला लिख दो डी पहले, हाँ बी वाला, प्लस एंगल ए सी डी इक्वल 180 डिग्री, और लिख देंगे लीनियर पेयर्स। अच्छा ये y है और ये अभी हमारा 180, देन y इज इक्वल टू 180 माइनस 100, y आ जाएगा 80 डिग्री यानी 80, और c एंगल आ जाएगा निकल कर, जो एंगल c है कितना हो जाएगा 80 डिग्री। ये बॉक्स में बंद कीजिए। अच्छा रहता है जब कोई आंसर हम फाइंड करते हैं तो उसको बॉक्स में बंद कर दिया करें, आंसर लिखने की बजाय उसको बॉक्स में बंद कर दें। Question number 6, in the figure given alongside फाइंड हमें करना है नंबर फर्स्ट में एंगल ए सी डी, नंबर सेकंड में ए ई डी। तो डायग्राम बनाते हैं, देखो इधर बनाते हैं, आराम से समझाने में दिक्कत नहीं होगी मुझे। डायग्राम है ये वाला, ऐसे है, ऐसे गया है, ऐसे, और फिर है ऐसे, ये ए बी सी, यहां पर ई पॉइंट और यहां डी, ये 40 डिग्री, 25 डिग्री, 45 डिग्री। फाइंड करते हैं, देखो हम कौन सा, सबसे पहले ए सी डी फाइंड करना है। तो ए सी डी कहां पर है, ए सी डी ये वाला एंगल है, और ये वाला एंगल इन ट्रायंगल के लिए आया है, ए बी सी के लिए आया है ये वाला एंगल। तो देखो लिखेंगे एंगल ए सी डी इन ट्रायंगल ए बी सी। ए बी सी के लिए ही कंडीशन है पहले, इधर वाले ट्रायंगल का इज इक्वल टू, ये जो एंगल है ये एंगल इन दोनों के टोटल के इक्वल है, इधर लगा लो या इधर एक ही बात है, दोनों को लिखेंगे ए बी सी, एंगल ए बी सी प्लस एंगल बी ए सी, और इक्वल क्यों है, एक्सटीरियर एंगल। ये लिख दीजिए ए सी डी इज इक्वल टू, ये बी वाला एंगल 45 डिग्री प्लस ये 25 डिग्री, इनको ऐड कर दो, ये हो जाएंगे 5 5 10, 4 और 2 6 और 1 7, 70 डिग्री आ जाएगा निकल कर। अब क्या करना है हमें, अब फाइंड करना नंबर 2 कंडीशन वाला। तो 2 में ए ई डी यानी ये फाइंड करना है, तो ये भी तो एक ट्रायंगल बनना है, इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग यहाँ पर एक्सटीरियर है, इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग ये एक्सटीरियर, क्योंकि इसके सामने इस ट्रायंगल में एक ही एंगल है और एक ही अपोजिट में दोनों ही एंगल है, तो इन दोनों का टोटल इस वाले के इक्वल है। ये हुआ था हमारा फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड है इन ट्रायंगल, कौन सा है ट्रायंगल, ई सी
डी। तो ए सी डी में क्या है, जो ए ई डी है, ए ई डी, ये किसके इक्वल है, ये एक्सटीरियर है इस वाले के और इसके, इसका जो नाम है हम इसे ए सी डी भी कह सकते हैं और ई सी डी भी कह सकते हैं, क्योंकि ई पॉइंट इसके मिड में है, मतलब इसके लाइन में है, सीधे पासिंग थ्रू ई से हो रहा है, तो हम इसे ई सी डी भी कह सकते हैं और उस वाले एंगल को हम सी डी ई कहेंगे, सी डी ई कहेंगे। और ये क्यों है, एक्सटीरियर एंगल की कंडीशन है। हमेशा ये कंडीशन लिखना जरूरी होता है, मैंने बताया है और मैं लिखता भी हूं हर क्वेश्चन में, चाहे क्वेश्चन कोई भी हो उसमें मैं लिखता हूं ये चीजें। लास्ट जो एक्सरसाइज गई है उसमें भी लिखा था, इसमें भी लिख रहा हूं, हर क्वेश्चन में बता रहा हूं कि ये ऐड क्यों आया है, ये कैसे आया है, तो ये आप नोट कर ले माइंड में, बिल्कुल लिखना ही है। इसका देखो ये ए सी डी अभी हमने निकाला था 70 डिग्री का और ये सी डी ई है 40 डिग्री दे रखा है क्वेश्चन में, तो 110 डिग्री हो जाएंगे किसका आंसर, ए ई और डी वाले का, और इसको कर दो ब्रैकेट में बंद। आंसर है, नोट करते रहें, कमेंट भी करते रहें। अब है इसका 7, तो 7 क्वेश्चन को निकालेंगे अब हम। In the figure given alongside, फाइंड करना है नंबर फर्स्ट ए सी डी, एंगल ए सी डी, सेकेंड में फाइंड करना है ए डी सी, और थर्ड में फाइंड करना है डी ए ई। डायग्राम इसका है ऐसे, एक रे आई है ऐसे, वो ऐसे हो गई है और यहां से इसको ऐसे टच कर दिया है ये वाली, और एक रे इस पर है ऐसे, ए बी सी डी, ए बी सी डी, और ये पॉइंट है ई। इसमें एंगल है 40 150, 40 डिग्री, 100 डिग्री और यहां 50 डिग्री। देखो कैसे करते हैं इसे फाइंड, ए सी डी। सबसे पहले फर्स्ट ए सी डी कहां है, ए सी डी कहां है, ए सी डी, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल दिखाई दे रहा है, बिल्कुल सभी को दिखाई दे रहा है। तो देखो ये एंगल और ये एंगल दोनों लीनियर पेयर हैं, क्योंकि ये लाइन है, इस लाइन पे ये जो लाइन है ये स्टैंड मतलब खड़ी हुई है, सीधी खड़ी हुई, सीधी टेढ़ी कैसी भी हो, स्टैंड तो है, तो इन दोनों का जो टोटल है वो 180 होगा। लीनियर पेयर की कंडीशन इसमें यूजेबल है, तो वही यूज करेंगे हम। देखेंगे एंगल ए सी और बी, इधर वाला ए सी और बी, और ए सी डी इधर का लिखेंगे। अब ए सी डी ये फर्स्ट कर रहे हैं हम सोल्व, इज इक्वल टू 180 और ये है लीनियर पेयर्स। ए सी डी 100 डिग्री और ए सी डी फाइंड करना है
तो ये इधर आ जाएगा, ये सीधा सीधा ये आ जाएगा सीधा सीधा माइनस में, तो हो जाएगा कितना, ए सी डी, अरे सी आ जा भाई, 80 डिग्री का हो जाएगा। अब इसको हम लिख भी सकते हैं यहाँ पर कि हमने फाइंड कर लिया है ये एंगल, ये वाला 80 डिग्री का हो गया। अब नंबर सेकंड में ए डी सी पूछा है, ए डी और सी, देखो ये एंगल फाइंड करना है। तो इस एंगल को फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, इसमें तो सम ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल लगाना पड़ेगा, एंगल सम प्रॉपर्टी यानी तीनों एंगल प्लस करनी पड़ेंगे या 180 लगाना पड़ेगा, ये तभी फाइंड होगा क्योंकि ये तो एक्सटीरियर है ही नहीं, ये किसी के साथ हाँ है, इसको और इसको प्लस कर दो, इसके साथ एक्सटीरियर है ये, इसको और इसको प्लस कर दो, ये इसके साथ एक्सटीरियर है, लगा सकते हैं एक्सटीरियर वाला कंडीशन, और सम ऑफ प्रॉपर्टी वाला भी लगा सकते हैं। तो सम ऑफ प्रॉपर्टी वाला आप लगा लेना, इसको और इसको प्लस करना, 180 लगा देना। मैं लगा रहा हूं एक्सटीरियर वाली कंडीशन क्योंकि 100 इसके एक्सटीरियर में है। लिखेंगे एंगल एडीसी, एडीसी हम कर रहे हैं सेकंड वाला पार्ट सोल्व, प्लस एडीसी एडीसी इसका हो गया। अब इसका लिखेंगे सी ए डी, सी ए और डी, इन दोनों का टोटल ए सी बी के इक्वल है। सम ऑफ प्रॉपर्टी से निकालोगे तो 8 और 5 13, 130 से माइनस कर देना 180 से 50 ही आएगा, और यहां से करोगे तो भी 50 आएगा। देखो कैसे, ए और डी और सी ये दे रखा है 50 का और ये है 100 डिग्री, माइनस में आ जाएगा ए डी सी 100 डिग्री माइनस 50 डिग्री, तो सीधा सीधा 50 आया नहीं आया। और सम प्रॉपर्टी से निकालोगे प्रीवियस एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग, प्रीवियस एक्सरसाइज जो 15A थी उसके अकॉर्डिंग निकालोगे तब भी आ जाएगा 1 2 3, तीनों को प्लस कर देना, 180 लगा देना, तब भी निकल कर आ जाएगा। और इससे भी आ गया। अब आए नंबर थर्ड पार्ट, ये वाला पार्ट। तो ये वाला पार्ट देखो कैसे होगा, ये पार्ट होगा यहाँ नंबर थर्ड वाला, ये है ए डी ए ई, ये वाला पार्ट है। देखो तो ये वाले पार्ट के लिए हम क्या करते हैं, देखो एक एंगल ये नहीं दिया है, ये दिया है, ये नहीं दिया है, तो दो एंगल अननोन है, लीनियर पेयर से नहीं कर सकते, हम नहीं कर सकते। तो थोड़ा सा एक मुझे इसमें कुछ करना पड़ेगा, आपकी समझ में आ जाएगी कि क्या करें हम इसमें। यदि मैं इस लाइन को इरेज कर दूं, बिल्कुल क्या कर दूं, इरेज कर दूं थोड़ी देर के लिए, और ये एंगल अभी हमने फाइंड किया है 50 का, 50 का किया है, थोड़ी देर के लिए इरेज कर देता हूं, बाद में लिख दूंगा, बाद में मैं लिख दूंगा। तो आपको कुछ समझ में आ रहा है, इन दोनों का प्लस इसके इक्वल होगा, एक्सटीरियर बना ना बना, इन दोनों का एक्सटीरियर ये बना क्योंकि इसके अपोजिट में है ये, तो बन गई एक्सटीरियर कंडीशन, दिखाई दे गया होगा। अब मैं वही से डायग्राम बना देता हूं क्योंकि बनाना जरूरी है डायग्राम, और समझाना भी जरूरी है कि कहां कौन सी कंडीशन लग रही है। अब क्या करेंगे, वही लगाएंगे हम, लिखेंगे इसका नाम है ए बी डी, ए बी डी प्लस एंगल ए डी बी, ये तो इधर हो गया, चलो कोई नहीं चेंज कर देंगे, डी ई ए, हाँ नहीं डी ए ई है, डी ए ई एक्सटीरियर एंगल, बाद में चेंज कर देंगे, इसको इधर घुमा देंगे हम। तो ये हमारा 40 डिग्री का है और ये 50 डिग्री का है, डी ए ई, तो कितना हो गया ये 90 डिग्री हो गया, डी ए ई, घुमाओ मत घुमाओ, आंसर आ चुका है।
तो क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट है। अब क्वेश्चन नंबर बचा है 8 और वो भी लास्ट इस एक्सरसाइज का। In the figure given alongside, alongside है x रेशो y, x रेशो y 2:3 है, एंड जो एंगल ए सी डी इज इक्वल टू 130 डिग्री। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y एंड z। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y एंड z। तो देखो डायग्राम तो इजी है, कर सकते हैं। यहां पर ये ऐसे बना हुआ है, इधर बना लें, थोड़ा ऐसे बना लें, और ऐसे है ये 130 डिग्री। यहाँ D पॉइंट A B C, इसमें x है डिग्री, ये y डिग्री, और यहाँ z डिग्री। तो बात आती है z की, तो z तो हम सीधा इसके साथ लीनियर पेयर बनाकर निकाल लेंगे। और x और y में दे रखा है रेशो है, तो रेशो के लिए बनाएंगे। देखो हम क्या बनाएंगे, बनाना तो पड़ेगा। तो x और y जो है रेशो में है, वो 2 और 3 का रेशो है। अब a के लिए तो हम वो लगा नहीं सकते जो वैल्यू, जैसे कि हम x 2x या 3x लगा लें। हम यहाँ k लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं? k लगा सकते हैं। तो लिखेंगे x रेशो y इज इक्वल टू 2:3 है। इंप्लाइज कीजिए लेट करके x इज इक्वल टू 2k और y इज इक्वल टू 3k, ये लिख सकते हैं। तो a क्या हो जाएगा? a तो यहाँ सीधा सीधा वो दे ही रखा है, और वैल्यू लगाना है आप तो हमें, यानी एक्सटीरियर वाला कंडीशन का लगाना है बस। इसके बाद करेंगे, लिखेंगे हम अच्छा, लिखेंगे एंगल बी ए सी प्लस एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए सी डी। एक्सटीरियर यहां बनेगा, कई बार बनाया है। अब ये एबीसी हमारा जो है बी ए सी वाई डिग्री है, प्लस ये एक्स है, और ये 130। इनका वैल्यू लगा दो, इसका 3k, इसका 2k, 130, 3 और 2 5k, ये 5k। अब k फाइंड हो जाएगा 130 डिवाइड 5, k आ जाएगा 5 2 या 10, 5 6 या 30, 26। यहां वैल्यू लगा दो k के लिए, यानी x इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 26, तो 2 6 या 12 का 2 कैरी 1, 2 2 जा 4 और 1 5। अब y निकालिए, 3 मल्टीप्लाई k है तो 26 लगा दीजिए यहां पर, ये आएगा
3 6 जा 18 का 8 कैरी 1, 3 2 जा 6 और 1 7, ये y निकल कर आ जाएगा 78। x आ गया और y आ गया। अब बात आती है z की। तो z मैंने पहले ही बताया था, इसके साथ लीनियर है, लीनियर वाला बना देंगे कंडीशन, एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए सी डी इक्वल 180 डिग्री हो गया। अब 180 डिग्री है तो इसका वैल्यू z है और इसका 130 है, दोनों लगा दो, z प्लस 130 इक्वल टू 180, ये इधर चला जाएगा, 180 माइनस 130, देन z इक्वल टू 50। सभी वैल्यू जा चुके हैं, x की भी, y की भी और z की भी। तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट है, समाप्त है, और आशा करता हूं कि एक बार दोबारा से इसका रिवीजन भी कर लें, क्योंकि रिवीजन करना जरूरी होता है किसी भी टॉपिक का, चाहे कोई टॉपिक कैसा भी हो, उसके लिए रिवीजन अवश्य है करना। अब हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, और एक्सरसाइज इसमें अभी 15D भी है, बस 15D तो 2 दिन में होगी भाई, लेंथी क्वेश्चन हैं। तो मिलेंगे अब हम आपको नेक्स्ट डे, तब तक के लिए अब सभी को गुड बाय। लाइक करके कमेंट करके जाना नहीं भूलिएगा, क्वेश्चन बहुत इजी तरीके से समझाए हैं मैंने, और उसी इजी तरीके से आप पे आ जाने भी चाहिए क्वेश्चन, इस तरह तैयारी करें। और आप सभी को गुड बाय।